सतु को वाम संयुक्ता विधवे व देवरम मर्यन योसा कृणते सधस्थ आ। को मतलब कहा, स्वित दोषा, दोषा तो रात्रि होगा, स्वित फिर द्वारा दोनों कहा, वो फिर कहा, वस्तो रसना, वस्तोह असना, असना हो गया युगुल, वस्तोह दिन में, तो आप दोनों युगुल दिन में और रात्रि में कहाँ रहते हो। कुहा मृत्युम करता कुहो सतु, कुहाम कुहा मृत्युम, अभिपित्वम कुह करत, तो मतलब कहाँ आप भोजन करते हो। कुहो सतु, कुहा उसतु, तो कहाँ आपका प्रातः होता है, जहाँ आप वास करते हो उसके लिए कह रहे हैं। वास संयुत्रा कह, और आप दोनों कहाँ पर शयन भी करते हो, विश्राम करते हो। विधवेव देवरम, जैसे विधवा व देवर जब हार करते हैं। मरियम न योसा, स्त्री के पुरुष के समान। सदस्ते घृणता, स्थान बनाती है, या ये कह सकते हैं कि मरियना योसा वर के लिए या पति के लिए स्त्री एक स्थान बनाती है। तो इस मंत्र में जो कहा जा रहा है वो ये है, तो अश्वित दोषा, हे अश्विनी कुमारों या युगलो, आप लोग दिन में रात्रि में कहाँ रहते हो, कहाँ विश्राम करते हो, कहाँ भोजन करते हो। को वाम सेत्रा विधिदेव देवरम, और आप में से आप दोनों को देवर विधवा के समान कैसे व्यवहार करते हो। जैसे मरियम न योसा कृते सदस्थ आ, जिस प्रकार स्त्री अपने वर या पति के लिए स्थान बनाती है। ये इसमें अर्थ बना है इसका। इसका जो है भावार्थ दिया गया है कि गृहस्थी नर नारियों को अपना जीवन सदैव प्रेम युक्त बनाना चाहिए। जिस भांति विवाह के समय वर वधू में स्नेह होता वह सदैव बना रहना चाहिए। यदि मृत्यु के कारण पति का पत्नी से वियोग हो जाए तो पत्नी संतान की इच्छा होने पर देवर तुल्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। ये इसमें उन्होंने अपना नियोग आदि जुड़े हुए। अब व्याकरणाचार्य गंगा साहेब शर्मा जी का पढ़ते हैं, इसमें लिख रहे हैं, अश्विनी जो पढ़ने लिया है सीधा उसको लिख दिया, अश्विनी कुमारों, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों रात और दिन में किस स्थान की ओर गमन करते हो और कहाँ रहते हो। तुम्हारा समय कहाँ बीतता है, तुम कहाँ निवास करते हो। जिस प्रकार विधवा अपने देवर को और सधवा अपने पति को चारपाई पर बुलाती है, उसी प्रकार मेरे अतिरिक्त कौन यजमान तुम्हें यज्ञ स्थल पर आवाहन करके अपने अनुकूल बनाता है। ये जो और वो उसका अर्थ ये इसका आया है। धन्यवाद। मंत्र और अर्थ दोनों सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये विधवा, इसमें क्या है कुछ विधवा जैसा, ये देखना पड़ेगा। विधवा और पति, देवर शब्द तो संभवतः आपने पढ़ा है, देवरम है। अब उस चारपाई आदि भी तो इसमें नहीं है मेरे विचार से। देवर शब्द संभवतः आपने पढ़ा है, लेकिन देवर शब्द जो वेद में आया है, क्या आज लोक भाषा में प्रचलित देवर शब्द को इससे जोड़ा जा सकता है? मेरे विचार से तो नहीं। वेद में जो देवर शब्द आया है वो आज समाज में जो प्रचलित है
वो लोक भाषा का है या भ्रंश का है, देशज शब्द है, उसको सीधे सीधे वेद से ध्वनि साम्य के आधार पर उस अर्थ में ले लेना, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लगता। यदि उसमें है तो थोड़ा इसको स्पष्ट करें, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर स्वामी जी शब्द इस तरह आया है, को वाम संयुद्रा विधवेव, विधवा ये विधवा के समान, विधवेव देवरम, देवर को, मरियम न योसा तृणुते सधस्थ आ, मतलब मरियम पुरुष की तरह, मनुष्य की तरह, योसा स्त्री के पुरुष या वर के समान उसके लिए स्थान बनाती, जिसको उन्होंने चारपाई शब्द इस्तेमाल किया, गंगा साहिब सरमानी, ये इसमें इस तरह से आया हुआ। हाँ, तो विधवा के समान तो स्पष्ट हो गया, विधवैव कहा है तो विधवा यु विधवा के समान, इतना तो स्पष्ट है। अब वही बात है कि ये विधवा शब्द जो है और देवर शब्द जो है, ये लोक प्रचलित अर्थ में वेद में मिला हुआ ये शब्द ज्यों का त्यों ले लें, ये माने कि वेद का ये शब्द विधवा और देवर आज भी लोक में उसी रूप में उसी अर्थ में प्रचलित है। क्या विधवा और देवर शब्द का व्याकरण परक अर्थ ऐसा कुछ निकल सकता है जो इस अर्थ में प्रयोग हो सके? विधवा शब्द का अर्थ ये कैसे लिया जाए कि वो उसका पति नहीं रहा, एक मृत पति की पत्नी के लिए विधवा शब्द वेद में आया है, ये थोड़ा विचित्र नहीं लग रहा है? विधवा शब्द का अर्थ कैसे किया जाए जो आज जिसे हम विधवा कहते हैं उस अर्थ में आ जाए, ये विचारणीय है थोड़ा अभी। हाँ स्वामी जी, यही तो इसमें तमाम सारी चीजें जो आ रही हैं कि हमारे लोक व्यवहार में और वेदों में जो आ रहा है शब्द ये विधवा और योसा करके स्त्री पत्नी के लिए, तो ये विचारणीय, इन्हीं पर जो है शंका होती, जिसको अलग अलग तरह से भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्य में लिखा है। जी, ये वैसे ही तो नहीं है जैसे जो लोग हम लोगों पर, माने आर्य समाज ने जो उबट सायण महीधर के भाष्यों पर अश्लीलता आदि के आरोप आक्षेप किए, वो तो इसलिए ठीक है कि मंत्र में ऐसी कोई बात थी नहीं, उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा, तो चूंकि वो उनकी मिलावट है इसलिए वो आक्षेप ठीक है। लेकिन कुछ अधकचरे लोग, मैं कहूंगा सायण के अनुयायी भी, भले ही हमारे उनके वैचारिक मतभेद हों, लेकिन वे अधकचरे नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं, मिलावट है लेकिन उनमें पढ़े लिखे तो होते हैं, अधकचरे नहीं होते। अधकचरे लोग आज के लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द, वो हमारे यहाँ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी किसी भाषा से आया हो, लोक में वो अश्लील अर्थ में प्रचलित है मान लीजिए, और उसको वेद में देख करके उस पर जो अश्लीलता का आरोप लगाते हैं, जो बहुप्रचलित गायत्री मंत्र है या और बहुत से हैं, तो अब आज के प्रचलित अर्थ से उनका अर्थ तो नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये भी लग रहा है कि देवर शब्द आया है, देव धातु से बनेगा, दिव धातु से, जी दिव धातु से देव और देवर बन जाएगा, तो उसका दिव्यता से अर्थ निकलेगा, न कि पति के छोटे भाई से। देवर तो रहेगा भाई, बड़ा भाई जीवित है तो भी, नहीं है तो भी, देवर है तो देवर रहेगा, लेकिन देवर को उस रूप में लिया जाए, और विशेष रूप से विधवा। देवर तो चलिए ठीक है, दिव्यता के भाव से, परिवार का सदस्य है, छोटा है, उसको और प्यार दुलार सम्मान में देवर कह दिया गया कि हाँ भाई ये तो दिव्य है, दिव्य गुणों से युक्त है, बच्चे को थोड़ा छोटा है तो उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो देवर उसे कहने लगे। बहू आई, भाभी आई, देवर जो छोटा था उसको प्यार से एक सम्मान दिया देवर कह करके, ये तो किसी रूप में समझ में आ जाए। लेकिन ये विधवा शब्द का अर्थ कैसे किया जाए,
भी उपसर्ग माने तो धवा में कौन सी धातु माने जिससे उसका वो अर्थ निकल आए। भी उपसर्ग न माने तो फिर विध करके कौन सी धातु उन्होंने ली होगी। तो ये तो देखना होगा कि इसका अर्थ कैसे किया जा रहा है। एक तो ये प्रश्न तो रहेगा और इस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो विधवैव देवरम या ऐसा कुछ पद उसमें आया है कि विधवा के समान देवर को। तो इसका इतना अर्थ तो हो सकता है, क्योंकि चारपाई तो इसमें नहीं आया और कोई औचित्य भी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए, आएगा भी नहीं। वेद में मैं समझता हूं कहीं इस प्रकार की बात नहीं आई है। तो विधवा के समान देवर को या देवर को जैसे विधवा वैसे उस प्रकार से, ये इस तरह का प्रयोग वेद में संभव है। पितैव सूनवे शब्द भी आया है। पिता के समान पुत्र को, जैसे पुत्र को पिता चाहता है वैसे परमेश्वर हमें। तो इस प्रकार के प्रयोग तो वेद में मिलते हैं, ये स्वीकार्य है। तो एक विधवा का वो अर्थ मान भी लें तो ठीक है, पति नहीं रहा तो अब उसका दायित्व तो जो भी है, अपना तो या लालन पालन का दायित्व तो जो भी है, देवर है, पति का छोटा भाई है, तो निर्वहन करेगा। जो हमने कहा कि अभी भी भारत में जहां कहीं संयुक्त परिवार बचे खुचे हैं, वहां ये व्यवस्था है कि भाई के न रहने पर दूसरा भाई उसे एक पत्नी के रूप में अपना लेता है। तो एक पारिवारिक सामाजिक समस्या का समाधान हो जाता है, उत्तरदायित्व हो जाता है। जहां विधवा के उस प्रकार के विवाह की व्यवस्था तो नहीं है, परंतु ये परंपरा है कि भाई अपना लेता है। एक विकल्प है जो भी मान ले, सीमित है लेकिन है, अच्छी बात है। एक नियोग की व्यवस्था है, दूसरा भाई अपना लेता है, ये व्यवस्था चली आ रही है। तो उस रूप में कह भी सकते हैं। और यहाँ तो सहज भाव से ये है कि परिवार में देवर भाभी या अन्य सभी लोग प्रेम पूर्वक मिले जुले रहे बैठे, यानी कहा उठे बैठे सोए जागे खाएं पिए, सब कहा जा रहा है कि साथ में सब लोग आराम, है ना, एक परिवार में मिलजुल करके प्रेम पूर्वक भोजन विश्राम आदि मिलजुल कर करें। जो उसके भावार्थ में आर्य समाज में कहा भी गया था कि इसी प्रकार से पूरा परिवार मिलजुल करके रहे, जो प्रेम विवाह के समय होता है वो आगे भी जीवन भर बना रहे। ये भावना तो वहां तो हमें ठीक लग रही है। इसमें आगे आप लोग विचार करें। इसलिए स्वामी आगे भी तो कहा गया कि न योसा कृणुते, मरियम न योसा कृणुते, मतलब स्त्री जो है अपने वर के समान करती है, सदस्य स्थान बनाती है। आपकी बात भी कट रही है थोड़ा बीच बीच में। इसी आशय यहाँ पर विधवे और देवर का भी इस्तेमाल हुआ है संयुक्ता के नाम से, मतलब शयन करता है, विश्राम करता है। को वाम, कौन आप दोनों, इस तरह से आ रहा है ये बात। जी इस मंत्र के चयन का उद्देश्य क्या यही पुनर्विवाह वाला विषय था? अब वो भी कह रहे हैं कि उस तरह से आगे तो कुछ स्वाध्याय की बात या उसकी बात भी आई थी, अश्विनी को मार कह करके अश्विनी को कि भाई जैसे वो कहते हैं उस तरह कौन साधक उपासक यजमान आपको पुकारता है। लेकिन अब उसमें ये उदाहरण देने की बात, ठीक है, हो सकता है भाई समाज में प्रचलन रहा हो इस तरह का। तो इस मंत्र का मुख्य विषय क्या यही था
विधवा देवर और उनके पुनर्विवाह आदि की बात। स्वामी जी, इसमें विधवा के पुनर्विवाह की बात तो नहीं आ रही, लेकिन जो आपने इशारा किया उसका जरूर संकेत मिलता है कि ये जो है समाज में एक परंपरा रही है कि विधवा जो है अपने परिवार के किसी भी अन्य पुरुष देवर या आदि उसके साथ में बैठ जाती है, उसकी निगरानी में रहने लगती है। ये बात तो यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरी एक बात और भी, शायद आपको अगर याद हो तो मुझे लगता है कि करीब 86-87 के दौरान एक पिक्चर आई थी पंजाब की, एक चादर मैली सी, उसमें भी इसी बात को दिखाया गया था। वहां पर रस्म होती चादर डालना, तो वहां देवर के भाभी के साथ में मिलाए चादर डाल दी हुई, दोनों साथ साथ रहो। लेकिन वहां पर कुछ पारिवारिक विसंगति उम्र को लेकर भी दिखाई गई, जिसकी वजह से वो देवर जो है शराब आदि अतिरिक्त पी करके नशे में धुत रहने लगा। तब उसकी भाभी ने कहा कि मैं तुझे इस रिश्ते से मुक्त करती हूँ, तू अपनी शादी खुद कर ले। ये उसका अंत। तो ये चीज भी वहां पर समाज की व्यवस्था में दिखाई गई है, जो यहाँ पर भी आती है। और ऐसी व्यवस्था अनेकों आदिवासी समाजों में आज भी देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक आदिवासी समाज है, जहां पर यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो घर का बड़ा पुत्र है, संतान पुत्र, तो जितनी भी माए हैं वे सब उसकी पत्नियां बन जाती है, पत्नी की तरह उसके साथ में व्यवहार करने लगती है। ये तो ये कह सकते हैं कि अब विश्व भर में अनेक समाजों में अनेक स्थानीय परंपराएं हैं, उन पर तो हम नहीं जा सकते। बड़ी विचित्र विचित्र परंपराएं हैं। हमारे देश के भी दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी बातें हैं, और विश्व में तो जाने क्या क्या होगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इतना तो ठीक है कि संयुक्त परिवारों में, जैसा कि पंजाब में कहा, हरियाणा में, राजस्थान में, उस क्षेत्र में, पश्चिमी भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में कहिए, कि ये स्थिति तो ठीक है कि भाई अपना लेता है। जो आपने उदाहरण दिया था विभीषण, मंदोदरी और सुग्रीव आदि का जो भी था, सुग्रीव की पत्नी को पहले बाली ने अपना लिया, जब बाली मारा गया तो फिर बाल की पत्नी को सुग्रीव ने अपना लिया, रावण मरा तो विभीषण ने उनकी पत्नियों को ले लिया। तो उस प्राचीन काल से आज तक ये व्यवस्था तो चली आ रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये राणा प्रताप तक हुआ, भाई मारे गए युद्ध में जैसे भी, तो अब उनकी पत्नियों का क्या करें, तो राणा प्रताप ने उनको अपनी पत्नी बना लिया। तो ये परंपरा चली आ रही थी, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। वो आप जो भी कह लीजिए, सुग्रीव, बाली, विभीषण से लेकर राणा प्रताप या और आगे आज तक, वर्तमान तक वो व्यवस्था चली आ रही है। इतिहास की कुछ बातें हम लोगों को जानकारी में आ जाती हैं। स्वाभाविक है कि वो परंपरा समाज में उस समय भी रही होगी और आज भी है। अब ये कहिए कि हो सकता है दशरथ का कोई भाई रहा होता तो विधवाओं को अपना लेता, तो ये बात बहुत अधिक चर्चा में हो जाती कि हाँ भाई ये परंपरा भी रही है। जैसे नियोग की बात आती है तो लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मान लीजिए किसी इतिहास प्रसिद्ध घटना में ऐसा हुआ होता, दशरथ का कोई भाई होता और उनकी पत्नियों को अपना लेता उसी रूप में, तो एक बहुत स्थापित और दृढ़ता से बात कही जा रही होती। लेकिन स्वाभाविक है वहां ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो बात उस तरह से नहीं आ पाई है। तो ये स्वस्थ परंपरा भी कही जा सकती है हमारे यहाँ, कि चलो वो कहते हैं भाई परिवार में आ गई है बहू इस परिवार में, तो अब उसको यहाँ से किसी और से पुनर्विवाह करके कहीं और नहीं भेजेंगे, वो अब इस परिवार में आ गई है तो इस परिवार में ही उसका निर्वाह होगा। ये सकारात्मक रूप से अच्छी भावना भी हो सकती है कि चलो अब जो भी है, भाभी है हमारी, क्या है तो ठीक है, उसका दायित्व हम निर्वाह करेंगे, उसका उसके बच्चों के जो भी देखभाल है वो दायित्व हम निभाते हैं। तो वो चीज चली आ रही है तो ठीक है।